हमारे घरों में इस तरीके के धागे हमेशा ही होते हैं। और इस डब्बे में क्या रखा हुआ है, गैस पे क्यों रख रहे हैं और इस तेल में इतना सारा कचरा कैसे हो गया है। ये डब्बा जो था ना टूट चुका है, कैसे यूज करने वाले। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो लेके आई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल और कमाल के टिप्स लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स सब आपको पसंद आएंगी। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, हमारे पास हमेशा ही इस तरीके के धागे होते हैं, हमें सिलाई करने के लिए यूज करते हैं इन्हें। लेकिन होता क्या है ना, ये धागे ना सारे उलझ जाते हैं। जैसे कि ये देखिए, मेरे पास ये जो धागा था ना पूरा ही उलझ गया था। उसके बाद मैंने इसको वापस लपेट तो लिया था, लेकिन कैसे भी करके मैंने इसे लपेटा था, बहुत ज़्यादा ही पूरा निकल चुका था। तो ऐसा ना हो, उसके लिए मैं आप सभी की बहुत ही यूज़फुल और कमाल का टिप्स बताऊंगी। उससे आपका काम भी आसान होगा और इस तरीके के धागे जो है ना बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होंगे। आप इसका यूज कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए देखिए, हमारे पास इस तरीके की बिंदी हमारे पास होती हैं। हम कई बार क्या होता है ना, हमारे पास बिंदी होती हैं या फिर ख़राब हो जाती हैं या फिर हम उसे लगाते नहीं हैं, ऐसे ही पड़ी होती हैं। तो उसका यूज कर सकते हैं इस धागे के ऊपर। और इस तरीके के जो धागे के ऊपर आप लगा सकते हैं। इससे होगा क्या ना, आपके जो भी जितना भी धागे हैं ना बिल्कुल भी उलझेंगे नहीं। और उलझेंगे नहीं तो हमारा काम भी आसान होता है। नहीं तो क्या होता है ना, सारे धागे उलझ जाते हैं और धागे भी जो है ख़राब भी हो जाते हैं। तो देखिए, इस तरीके से सारे जो टिकली पे मैंने सारी रील के ऊपर जो धागे की रील थी उसके ऊपर सभी के ऊपर इस तरीके से टिकली लगा दी हैं। उसके बाद जो है इसको आप कहीं भी रखेंगे बिल्कुल भी इसका धागा जो है ना नहीं निकलेगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको पसंद आई होगी। चलिए हमारे अगले टिप्स की और। अगला जो टिप्स है ना, देखिए मेरे पास टिश्यू पेपर थे जो कि मैं इसके अंदर रखी थी, लेकिन अभी ख़त्म हो चुके हैं। थोड़े ही बचे हैं तो मैंने सोचा कि चलो इसको निकाल देती हूँ और कहीं और रख देती हूँ। और डब्बा जो था ना खाली कर दिया है। मैं इसमें और कुछ सामान रखने के लिए इसका यूज करूँगी। तो चलिए देखिए, इस टिश्यू पेपर को हम कैसे और किस तरीके से ऑर्गेनाइजर करके रख सकते हैं। तो कई बार क्या होता है ना, हमारे पास इस तरीके के कप होते हैं जो कि सारे कप जो थे ना इसके सेम 6 कप थे, वो पाँचों ही टूट चुके हैं। एक ही कप बचा है। तो ये एक कप था, मैंने सोचा कि चलो इसको यूज करते हैं। तो इस तरीके से मैंने इनको फ़ोल्ड किया है और फ़ोल्ड करने के बाद जो है टिश्यू पेपर को इस कप के अंदर मैंने अच्छे से इसको सेट कर दिया है। इससे होगा क्या ना, एक तो हमारा जो इतना बड़े डब्बे में इतने से टिश्यू पेपर रखे हुए थे वो भी खाली हो गए। उसको अलग सामान भरने के लिए आप यूज भी कर सकते हैं। और इस कप का भी यूज हो गया है। आप अपने डाइनिंग टेबल पे रख दीजिए, कहाँ पे भी रखना चाहते हैं, अपने किचन पे या फिर कहीं भी इसको इस तरीके से रख सकते हैं। और निकालने में भी आसानी होती है, कोई ऐसा नहीं होता है। और दिखने में बहुत ही ज़्यादा ही सुंदर लगता है। ऐसा लगता है कि मतलब दूर से लगता नहीं ऐसा कि टिश्यू पेपर रखे हुए हैं। तो इस तरीके से फोल्ड करके रखते हैं ना, बहुत ही अच्छा भी दिखता है और हमारा कप भी यूज होता है। इस तरीके से हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे कप हुए, गिलास हुई या भी कांच का कोई भी बाउल्स हुआ, उसको आप इस तरीके से टिश्यू पेपर रखने के लिए यूज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको पसंद आई होगी। तो मैंने यहाँ पे रखा है मेरी किचन में, तो इस तरीके से रख दिया है और दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो अगर आपके पास भी इस तरीके से एक ही कप बचा हुआ है या फिर टिश्यू पेपर कम है, तो इस तरीके से आप इसको ऑर्गेनाइजर करके रख सकते हैं। आपका काम भी आसान होता है और काम भी ज़्यादा जो है ना फैलता नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको पसंद आई होगी। चलिए हमारे अगले टिप्स की और। अगला जो टिप्स है ना, इस तरीके के हम जब भी कोई भी तली हुई चीज़ें बनाते हैं, जैसे पूरी हुई या फिर पकौड़ी हुई, कोई भी ऐसा चीज़ बनाते हैं, तो ये क्या होता है ना, तेल जो होता है ना इसमें पूरा काला काला रहता है। तो ये काफ़ी टाइम मतलब ठंडा हो चुका है और जितना भी कचरा था नीचे की साइड में ये जम चुका है। तो उसके लिए आप अलग से कोई भी डब्बा रखिए, उसको तेल अलग रखिए। जब भी आप कोई ऐसे कोई तलने वाली चीज़ें बनाते हैं ना, उस तेल को अलग ही रखें, ताकि जब भी आप और इस तरीके से कोई तेल तलेंगे ना चीज़ें, तो इसी तेल का यूज कर सकते हैं। और देखिए, इस तरीके से मैंने एक छलनी लिए है, उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा कॉटन रख दिया है जो कि कापूस होता है, उसको रखा है। और इस तरीके से जो भी तेल था ना पूरा इसके अंदर मैंने डाल दिया है। इससे
देखिए थोड़ा बहुत कचरा था वो पीछे रह गया है, और कुछ कचरा था जो कि एक कॉटन रखा ना उसके ऊपर ही मैंने रख दिया है। छलनी में भी आप छन सकते हैं, लेकिन होता क्या है ना, जो बारीक बारीक होता है ना कचरा, वो उसके अंदर चला जाता है और हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से आप कॉटन को रख के आप इसका यूज कर सकते हैं तेल का। बहुत ही अच्छा और यूज़फुल टिप्स है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए हमारे अगले टिप्स की, और अगला जो टिप्स है ना, इस तरीके के डिब्बे के ऊपर जो कि मेरे पास था, और ये जो है ना यहाँ से टूट चुका है, तो मैंने सोचा कि कैसे इसका यूज करूँ। ये ऐसे ही पड़ा है तो इसे फेंकने वाले तो है नहीं, क्योंकि इसका कहीं भी आप यूज कर सकते हैं अपने मनी प्लांट को रखने के लिए, या कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं कहाँ पे यूज करने वाली हूँ इसका, तो देखिए मैंने एक छोटी सी रस्सी थी वो ले ली है, जो कि धागा था इस तरीके का काला मेरे पास, तो उसको मैंने इस तरीके से बांध दिया है। इसको बिना हॉल के ही हम इसको हैंग करेंगे। देखिए धागा बांध दिया है, बहुत ही ईजिली से बन गया है, और देखिए इस तरीके से हैंग करने वाला जो है बन चुका है। इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने किचन में यूज कीजिए, या फिर आपके मनी प्लांट रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर कोई छोटे छोटे जो चीज़ें होते हैं ना उनको भी इसमें रखने के लिए यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए जो हरी मिर्ची थी ना उसको इसमें रखा है, और इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे हैंग किया हुआ है। काफ़ी दिनों से इसका यूज कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा है। मुझे मिर्ची भी निकालना आसानी होती है, बहुत ही बढ़िया है ये ऑर्गेनाइजर एक बन के तैयार हो गया है। उसके बाद देखिए आप अपने टमाटो या फिर जो भी कांदा बटाटा जो भी होता है ना, उसको रखने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस तरीके के हैंग किया हुआ हाँ हमें भी आसानी से मिल भी जाता है। कई बार किसी के पास टोकरी ना होना, तो इस तरीके से इसका भी यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे किचन में डब्बे होते हैं, उनका आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स जो थी ना पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको इस टिप्स में से कौन सी टिप्स बेस्ट लगी। और फिर मिलूँगी अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। थैंक यू फॉर